बेटियों का इनकार करना काफरों की अलामत है। जी हाँ, कहता किथे लिखे है? मैं कहा कुरान च। कहां है? मैंने कहा अल्लाह ने कुरान में फरमाया व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उनसा ज़ल्ला वजहहु मुस्वद्दम व हुवा कज़ीम। तर्जुमा सुनो, फरमाया जब काफरों को कोई बताता ना चल के, बुश्शिरा खुशखबरी को कहते हैं, चल के बताता कि अल्लाह ने तुम्हें बेटी दी है, तो फरमाया उनका मुंह काला हो जाता था और वो गुस्से में आ जाते, उनका चेहरा सड़ा हुआ हो जाता था। मैं ना अल्लाह दी कसम कदी कदी बड़ा ही इंजॉय करदा हुन्ना ते खुश हुंदा हुन्ना। अल्लाह करके तुसी भी इंजॉय करो। अल्लाह ने धियां दे मुनकर नूं काला आखिया जे। 5-4 बंदे चुप जे जिदा कोई रिश्तेदारी नहीं हुंदी है। अलामा ज़ीशान साहब धियां दे मुनकर नूं की आखिया है? ओ भाई जड़ा अपनी धी नूं ना मन्ने अगर वो काला है ते जड़ा नबी दियां धियां नूं नहीं मानदा वो भी काला है। हुजूर नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया मन सल्ला सलातन, फरमाया जिस बंदे ने दुरूद पढ़ा, वलम युसल्ली फ़ीहा अलैया वला अला अहली बैती लम तुक़बल मिन्हु सलात। मेरे आका फरमाते हैं कि जिसने मेरी ज़ात पर दुरूद पढ़ा लेकिन उसने मेरे साथ मेरी आल पर दुरूद ना पढ़ा, तो फरमाया अल्लाह उसका दुरूद कबूल ही नहीं फरमाता है। तो इस वास्ते जब दुरूद पाक पढ़ा जाए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात के साथ नबी पाक की जो आले पाक है उनकी ज़वात मुक़द्दसात पर भी दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। इसी वास्ते हमारे बुज़ुर्ग फरमाते हैं मुख्तसर दुरूद ये है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी इसमें दुरूद आ गया और आल का जिक्र भी आ गया। समझ आ रही मेरी बात की? और ये दुरूद पाक पढ़ने के बारे में उलमा मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में लिखा है कि जो ये मुख्तसर दुरूद पढ़ता है, और हमारी अक्सर मुहद्दिसीन जब हदीस लिखते हैं या जहाँ पर नबी करीम अलैहिस्सलाम का नामे इसमें गिरामी आता है तो वो यही दुरूद पाक लिखते हैं। आप कोई हदीस की किताब उठा ले, नबी पाक के नाम के साथ यही दुरूद लिखा होगा, मुख्तसर मगर जामे। तो फरमाया कि ये जो दुरूद पढ़ता है अल्लाह उसके चेहरे पर रहमत के 70 दरवाजे खोल देता है। तो इस वास्ते दुरूद पाक ज़रूर पढ़ा कीजिए। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अब आ जाइए ज़रा जो आयत मैंने पढ़ी उसका सहारा लेकर बात को आगे चले। दोस्तानी मुकर्रम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कुल, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमा दीजिए इन लोगों को, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, कि इस पर मैं तुमसे उजरत नहीं मांगता। किस पर? दीन फैलाने पर। यानी नबी पाक ने जो दीन दिया उसमें कुरान है, रमज़ान है, ईमान है, यानी जो दीन का सारा स्ट्रक्चर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें अता किया बड़ी मेहनत के साथ। यानी लोगों ने मुखालफत की, अपनों ने परायों ने, शाबे अबी तालिब में जाना पड़ा, ताइफ में पत्थर तक लगे, खून निकला, लेकिन इसके बावजूद महबूब पाक ने ये दीन हम तक पहुंचाया। ये कुरान, ये ईमान, ये काबा, ये रमज़ान, ये सब कोई दिया। तो फरमाया महबूब इनसे कहिए मैंने जो दिया जैसे दिया मैं तुमसे उजरत नहीं मांगता। जो दुनियावी पैसा होता है ना, मालो दौलत, फरमाया मैं ये तुमसे नहीं मांगता। हाँ, अगर तुम चाहो कि हमारे नबी ने हमें ईमान दिया, रब की पहचान अता फरमाई और बहुत कुछ दिया है, कुछ देना चाहो तो फरमाया फिर क्या करना, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, फिर मेरे करीबियों से प्यार कर लेना, मैं समझूंगा तुमने हर चीज मुझे अता फरमा दी है। समझ आ रही है? याद रखें, उलमा फरमाती हैं कि यहां पर दुनिया की मालो दौलत से ज्यादा प्यार और मोहब्बत और एहतराम और रिस्पेक्ट इसकी कीमत होती है। वरना नबी पाक फरमाते कि मैंने तुम्हें इतना कुछ दिया है तो हर बरादरी, हर मुल्क और हर कबीले वाले लोग इतने पैसे सालाना मुझे जमा कराएं, मैं तो दीन नहीं देता। लेकिन नबी पाक ने ऐसा कुछ नहीं कहा। फरमाया अगर देना चाहो तो मेरे करीबियों से मोहब्बत कर लेना। ये सुनने वाली, मेरे करीबियों से मोहब्बत कर लेना, इसका मतलब है पैसा पीछे रह जाता है, मोहब्बत और रिस्पेक्ट आगे आ जाती है। समझ आ रही है? यही वजह है कि हम अहले सुन्नत के नजदीक नबी पाक अलैहिस्सलाम से जहां मोहब्बत जरूरी है, जहां सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत जरूरी है, वहां पर इन सब का अदब और एहतराम और रिस्पेक्ट भी जरूरी है। और हम किसी का भी न बेअदबी करते हैं और ना ही बद तहजीबी के साथ उनका जिक्र करते हैं, और यही अहले सुन्नत की कामयाबी का एक सबब है। और जो मैं बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया दीन फैलाने पर, आप मेरी तरफ देख सकते हैं, क्या दाएं बाएं, क्या बेचैनी क्या है आपको, इधर देखिए मेरी तरफ, खत्म हो गई, तकरीर शुरू हो गई है, मौलवी आ गया है,
इधर देखो सारे, मुड़ मुड़ घुम घुम नहीं देखना। महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया अल्लाह के हुक्म से कि मैंने जो दीन तुम्हें दिया है इस पर दुनियावी मालो दौलत मैं नहीं मांगता, हाँ मेरे करीबियों से तुम मोहब्बत कर लेना तो यही हो जाएगा कि तुमने सब कुछ दे दिया है। तो ये जो मोहब्बत का दे देना है इसमें भी तो एक राज है ना। उसकी वजह यह है नबी पाक अलैहिस्सलाम के जो सहाबा से मोहब्बत करेगा वो भी हुजूर के करीबियों से प्यार करता है, और जो नबी की अहले बैत से प्यार करता है वो भी हुजूर के करीबियों से ही प्यार करता है। क्योंकि ना सहाबा दूर हैं ना अहले बैत दूर हैं, ये याद रख लीजिए। अगर देखा जाए जमाने और शहर के एतबार से तो फिर सहाबा करीब हैं, और अगर नस्ल और इलाके और खानदान के एतबार से देखें तो फिर अहले बैत करीब है। तवज्जो है कि नहीं? दोनों को ही मेरे नबी का कुर्ब हासिल है। और यहां चूंकि खैंचातानी का दौर है, कंपटीशन का दौर है, लोग अपनी दुकान में जो सौदा रखते हैं वही दिखाते हैं। मैं एक मरतबा जंग में गया तो मुझे एक दोस्त ने कहा, बड़ी पुरानी बात है, तब मैं सबज इमामा पहना करता था और सारे ही सबज पाउंदे सन, ये तो बाद में आपकी आसानी के लिए मेरे पीर ने फरमाया जो भी पहनो, और पहले तुम कहते थे हरियां पगड़ियां बांधे हो, तुसी बदलते हो तो सारे बन्नागे, हुण बदली हुण बांधे फिर नहीं तो हुण बनिया करो ना, जो बदलीए तो बनिया करो ना, तो कम अज कम जुमे वाले दिन तो पहने ना आप हजरात, क्या मैं उम्मीद करूं पहनेगे। तो मैं जब वहां पर गया तो एक बंदे ने मुझे कहा कि जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल ही करीबी है और कोई करीबी नहीं। तो मैंने कहा जरा बतलाएंगे ताकि फकीर आपको थोड़ा अगर इल्म में हुआ नॉलेज में हुआ तो कुछ मैं भी अर्ज करूंगा। तो मुझे कहता देखो ना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, तो नमाज के अंदर जब दुरूद पढ़ा जाए तो नमाज में नबी पाक की जात और साथ आले मोहम्मद है, यहां से आबा का तो जिक्र ही नहीं है। तो मैंने कहा बेटे फिर अत्तहियात क्यों भूल गए हो? आप पढ़े लिखे लोग बैठे, अगर बात क्लिक करे तो आप बोल सकते, वरना हरज नहीं है। तो मैंने कहा अत्तहियात क्यों कहा? कहता उसमें क्या है? मैंने कहा उसमें है व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। हाँ, ये सालिहीन से मुराद सारे सहाबा भी हैं, सारी अहले बैत भी है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सहाबा का जिक्र नमाज में पहले करवाया है, नहीं तवज्जो फरमा रहे, आल पर दुरूद बाद में है, तो दोनों को इकट्ठा रखा है। तो आपको एक क्यों नजर आया? ये तो ना इंसाफी है ना। अब आप समझने की कोशिश करें। अच्छा, मैंने कहा जैसी तुमने दलील दी है ना कि शायद दुरूद में सिर्फ आल है और असहाब नहीं है, एक मैं भी तेरे साथ बात करता हूं। कहा बोलिए क्या आयत तारी साहब, अब गौर से सुनिएगा। मैंने कहा ये बताओ जो नबी पाक का रोजा अक़दस है, यो सब्ज गुंबद शरीफ है, आपको पता है इस गुंबद के अंदर किस किस के मज़ारात हैं? कहीं पहुंच गए ना? देखो ना, एक तो मेरे नबी की जात है और एक साथ में हजरत अबू बकर हैं, एक हजरत उमर पाक हैं। तो मैंने कहा बता ये फिर नबी पाक के सहाबी साथ हुए? कहा बिल्कुल। तो मैंने कहा क्या यहां कोई कह सकता है कि सहाबी साथ हैं तो आल साथ नहीं? कह रहे नहीं ये तो नहीं कह सकता। मैंने कहा अगर ये नहीं कह सकता तो दुरूद में भी ना कहा करो। हाँ, ये घटियापन दूर करो अपने अंदर से। ये जो मुकाबलाबाजी और कंपटीशन है ना, खैंचातानी, अपनी दुकान का सौदा दिखाते हो, ये घटियापन दूर करो। हकीकत ये है नमाज में आल को साथ रखा है, रोजे में असहाब को साथ रखा है, वो भी क़यामत तक साथ है, ये भी क़यामत तक साथ है, ना वो जुदा है ना ये जुदा है। अब समझ आइए आप सभी हजरात को, तो बात समझनी चाहिए। और वैसे भी हम सबको, हम सुन्नी हैं, और सुन्नी होके जब बंदा समझे ना तो उसकी आंख में कहीं मैल नहीं होता, उसका दिल कभी तंग नहीं होता, उसका सीना कभी तंग नहीं होता, उसके जहन में कभी कदूरत नहीं आती। वो हर बात समझ जाता है कि नबी पाक ने ना सहाबा को दूर किया है और ना ही अपनी अहले बैत को दूर किया है। ये पहली बात। दूसरी बात, कहने लगा अच्छा ठीक है तारी साहब है गल तो इंज हो गई, वो जंग की बोली बोलता था तो मैनू कुदरती आती है, हाँ ये मुझे आती, बड़ी अच्छी तरीके से आती है। तो मैनू आता एक होर गल भी तो है। तो मैं कहा ओ केड़ी है? आगे वेखो ना, ये हजरत मौला अली पाक शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु ये सेहरे बांध के नबी पाक के घर गए थे, यानी हजरत सैयदा कायनात से जब निकाह था तो बांध के गए थे। तो ये तो बड़े एजाज की बात है। तो मैंने कहा मेरे बेटे मैं यही तो कह रहा हूं कि आप एक आंख से अंधे हैं। मनु आता हूं तो मैनू अन्ना आखेगा। तो मैं कहा हैं तो मुड़ मैं तेनू किवें ना आखां? कहता दलील के? मैं आख्या तैनू जो हजरत अली जांदे नजर आ गए, उस्माने गनी 2 बारी गया, तैनू वो क्यों नहीं नजर आया? तवज्जो है कि कोई नहीं आप हजरात की? अल्लाह के बंदो क्यों खैंचातानी का माहौल इस उम्मत के ज़हन मुंतशिर किए हुए हैं? जरा दिल खुला रख, सारी गल दस। तो हजरत उस्मान गनी दोहरे दामाद हैं, वो तो 2 मरतबा, वो तेनू चेता को नहीं आया। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात को?
और फिर मैंने कहा चलो एक बात और बताऊं, नबी पाक के घर सेहरे बांध के जाना, यानी ये सेहरे बांधना क्या, उस वक्त सेहरे नहीं थे, सबसे बड़ा सेहरे ये था कि हुजूर के घर जा रहे हैं। हाँ, ये सेहरे बांधने का रिवाज हमारा है, उनके यहां नहीं था, उनके यहां हुजूर की गुलामी सेहरा थी। वह बेटा मोबाइल जेब में डालो, आपको ये तकरीर नहीं सुनने देगा, इधर मेरी तरफ देखो, नाराज ना। और देखो ना, आज कैमरे गिन लो को 16-17 कैमरे लगे होने ने, मैंने लगता मैं पीटीआई छड़ना आया। ऐसे कैमरे लगा के प्रेस कॉन्फ्रेंस, अल्लाह दियो बंदे गल सुन लो, इतने हैं, आप किसी से भी सुन लीजिएगा। लेकिन ये बातें कभी कभार ऐसा मौजू, ऐसे बंदे हमारे हथे चढ़ते हैं। आज ये पढ़ा लिखा मजमा मेरे हथी आया है, तो मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ। दोस्तानी मुकर्रम, मैंने कहा देखो नबी पाक के घर जो गया, जिसको नबी पाक ने अपनी बेटी अता फरमाई, यार ये बहुत बड़ी सआदत है। तवज्जो है नहीं साहब रात की? थोड़ी सी आवाज गूंज रही है, थोड़ी सी अगर कम हो जाए, हल्की सी, तो बहुत मजा आएगा। अब जो नबी पाक के घर जा रहा है कि नबी पाक की बेटी से निकाह करेगा, ये बहुत बड़ी सआदत है। तो मैंने कहा जो नबी के घर जाए, अगर मेरी जान वो आपको नजर आया है, तवज्जो मेरे हाल नहीं होंगी भाई, सज्जे खब्बे देखते पे हो, तो बताओ नबी खुद जिनके घर गया था वो नजर क्यों नहीं आया है? क्यों भाई? बात समझ आ रही है आप हज़रात को? आप देखें ना, नबी पाक अलैहिस्सलाम के घर आपके दामाद आए, बड़ी शानों वाले हैं, सुभान अल्लाह, कौन नहीं मानता। नबी खुद जिनके घर गए हैं, हजरत अबू बकर के घर गए तो उनकी बेटी हजरत आयशा से निकाह किया, हजरत उमर के घर गए तो उनकी बेटी हफ्सा से निकाह किया, हजरत अबू सुफियान की बेटी अमीर मुआविया की सगी बहन उम्मे हबीबा से निकाह किया। तो मैंने कहा फिर ये क्यों नहीं नजर आउंदे? ये तो मैनू कोई ना पता। मैं क्या पता होंदा ते सुननी ना होवे। तवज्जो है कि को नहीं आप हज़रात? अल्लाह के बंदे आंखें खोलनी चाहिए, और हमें ये खोलनी पड़ेंगी। और फिर मुझे कहता अच्छा ठीक हो गया, एक गल हो रही मेरे ज़हन च, मुड़ो भी कार लईए। मैं क्या मुड़ कार ला, समझे ना, 5 किलो का सिर लाई जाते हो, मेरे नाल गल भी बोलो ना। तो मैं क्या तू भी कर ला। अगे वेखो ना, मुड़ हज़रत अली आल पाक ते मोढ़ियां ते बैठी, इमाम हुसैन भी मोढ़ियां ते इमाम हसन भी मोढ़ियां ते जनाब हज़रत मौला अली भी फतेह मक्का वाले देड़े मोढ़ियां ते, ये तो बड़ियां शानां वाले होए। तो मैंने कहा मुझे ना यहाँ 2 बातें आपसे करनी है। मैंने कहा क्या यही नबी पाक के कंधों पे आए? मैं बुखारी शरीफ में दिखाता हूँ, नबी पाक की बड़ी बेटी है, नाम उसका हजरत सैयदा ज़ैनब है, ये हजरत फातिमा की बड़ी बहन है, और नबी पाक अलैहिस्सलाम की लाडली शहजादी है। ये नबी पाक की जो नूर ज़ादी और शहजादी हजरत सैयदा ज़ैनब, इनकी बेटी, उनका नाम उमामा है। और बुखारी में हदीस ना हो जो चोर की सजा मेरी, नबी पाक जब नमाज पढ़ते थे तो इस उमामा को अपने कंधों पर उठा के क़याम में खड़े रहते थे, और जब नबी रकू और सजदे में जाते तो उतार के खड़ा कर देते, जब फिर खड़े होते तो नबी का अपने हाथ से खड़ा करके अपने कंधों पर फिर खड़ा कर लिया करते थे। तो मैंने कहा अगर हसन हुसैन नजर आए हैं, यानी सैयदा के बेटे नजर आए हैं, तो सैयदा ज़ैनब की बेटी नजर क्यों नहीं आई? ये बुखारी शरीफ है। और फिर अगली बात, इस बात को समझिए, मैंने कहा फतेह मक्का वाले दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम जब मक्का फतह करने के लिए मक्के में दाखिल हो रहे थे, जिस ऊंटनी पर मेरे नबी बैठे थे, आपको पता है नबी पाक के साथ पीछे जो छोटा बच्चा बैठा था वो कौन था? अब यही तो बता रहा हूं आपको, लोग आंखें बंद कर लेते हैं, कंपटीशन का दौर है, अपना सौदा दिखाते हैं। मैं कहा इस्लाम दा सौदा दिखा, सारे दिखा। अब नबी पाक जब मक्के में दाखिल हो रहे थे तो पता है आपके पीछे कौन बैठा था? रदीफ उसको कहते हैं, नबी पाक के पीछे। वो नबी पाक की बड़ी बेटी हजरत सैयदा ज़ैनब का बेटा था, जिसका नाम अली था। जिस तरह हसन हुसैन नबी को प्यारे थे, वैसे ही वो नवासा अली भी प्यारा था। तो मेरी जान ये क्यों नहीं नजर आए कभी? इनको क्यों नहीं कभी बयान किया? ये तो सानू दसदा ही कोई नहीं। तो मैं क्या मुड़ उदे आ जड़ा दसदा है, अं तो ना करो, अखी बंद कर लेंदे हो, चंगे कबूतर हो, बिल्ली नू वेख के अखी बंद कर लेंदे हो। तवज्जो है कि कोई नहीं है? को खुदा दा खौफ करो यार। नबी पाक की मोहब्बत अगर आल से करनी है तो सारी आल से करो। अच्छा ये था इसका एक पहलू, अगर जागे तो दूसरा पहलू भी अर्ज करूं। अब ये दूसरा पहलू भी सुनिएगा। पहला पहलू ये है कि एक बेटी की औलाद का जिक्र है, भाई बाकियों का क्यों नहीं? समझ आई? अगरचे उनसे औलाद का सिलसिला आगे ना चल सका, ये सैयदा से ही चला, लेकिन जितने थे उनका तो तस्करा हो जाए ना। उनको भी नबी ने कंधों पे उठाया और नमाज में उठाया है। और यहां उलमा ने सवाल उठाया कि नमाज में जब बच्चे को उठा के बिठाया तो ये क्या अमले कसीर नहीं है? फरमाया इसको अमले कसीर इसलिए नहीं कह सकते कि ये नबी पाक की खसूसियत है। जो खसूसियत हो वहां ये फतवे नहीं लगते।
समझ आ रही मेरी बात की? ये पहली बात। अब दूसरी बात भी सुन लीजिए। मैंने कहा ओ मेरे अजीज मेरे भाई, ये बात तो तुमने बड़े आसान अंदाज में कर दी कि नबी पाक के कंधों पर वो आल बैठी है। तो मैंने कहा कभी किसी सुन्नी ने इनकार नहीं किया, सिर्फ तुम्हें बताते हैं कि जेड़े जेड़े बैठे ने सारे अंदर 10। मैंने कहा ये तो एक पहलू है, आले रसूल की शान है कि वो कंधों पे बैठे। पर मैंने कहा आप आंखें क्यों बंद दूसरी कर लेते हैं? जो नबी के कंधों पे आए वो तो तुम्हें नजर आ गए। हिजरत की रात नबी खुद जिस अबू बकर के कंधों पे बैठा था वो नजर क्यों नहीं आया? आमीन। को गाल समझ आई कि कोई ना आई? मेरे अजीज टांगे मत खींचा करें, खींचा तानी मत, उम्मत का ज़हन मुंतशिर मत किया करें। इनको सारी बात तस्वीर का एक रुख है, दूसरा भी दिखाया करें। हमारे इस्लाम के अंदर ये डंडी मारने की इजाजत नहीं है, और सुन्नी डंडी मार नहीं सकता। ये देखो हाथी चढ़ जा डंडे मारदा जे, और फिर इल्मी डंडे, इल्मी वैसे नहीं। वैसे आप मेरी गाड़ी चेक कर लें, मेरे को मिसवाक तो सिवा डंडा है ही कोई नहीं, ना छुरी ना चाकू है, तो बड़ी दूर दियां गल्लां ने। हमें हजरत अत्तार ने सिखाया नहीं ना। समझ आ रही है? तो जो मैं बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं जरा इसको समझिएगा। तो ये गुजारिशात मैंने इसलिए पेश की ताकि आपका जो ज़हन मुंतशिर कर देते हैं लोग वो इकट्ठा हो सके कि नबी पाक के करीबी कौन है। तो मैंने कहा ये सारे के सारे नबी के करीबी हैं। समझ आ रही मेरी बात की? लेकिन अगली बात सुनिएगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आले पाक है, उस आले पाक को खसूसियात हासिल है। समझ आ रही? पहली खसूसियत आले पाक की यह है, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की आल है, फरमाया कि इन पर सदका ज़कात लेना हराम है। तवज्जो है फ्रंट सीटों वालों की? नबी पाक की आल की खसूसियत पहली क्या है कि इनके ऊपर सदका ज़कात लेना। अच्छा भाई, सवाल ये, सदका ज़कात लेना हुजूर की आल पे क्यों हराम है भाई? इसकी क्या वजह है? इसकी एक वजह यह है कि ये जो दुनिया का माल होता है, ज़कात उसका मैल कुचैल होता है। ज़कात उसका क्या होता है? तो फरमाया मैल कुचैल पाकों के लिए नहीं होता। चलो आप समझ गए तो सुभान अल्लाह। दो तीन बंदे मोबाइलों में लगे हुए, जरा निकल के मेरी बात सुने, आपको फायदा होगा। मोबाइल आपको कुछ नहीं देगा। दूसरी बात, अब इसी का दूसरा रुख बदल लेते हैं ताकि आपको बात समझने में आसानी हो जाए। नबी पाक की आल पर ज़कात लेना हुजूर ने इसलिए मना कर दिया कि मेरे नबी की निगाह ये देख रही थी कि अगर मैं कह दिया ना भाई आप मेरी आल को भी ज़कात दे सकते हैं, तो लोगों में मोहब्बत होगी मेरी आल की। जब पता चलेगा ये सैयद है, बाकियों को नहीं मिलेगा, ये मोहब्बत रसूल की वजह से सादात को देंगे, तो मेरी उम्मत की नहीं भूखी ना मर जाए। फरमाया असी थोड़ा खा ले, ये बखरी गल है, पर मेरी उम्मत भूखी ना मरे। तो समझ आई है कोई नहीं आई है? इस वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि मेरी आले पाक को ना दिया जाए। एक पहली मैले कुचैल, और दूसरा इसमें उम्मत की भलाई थी। तवज्जो है हजरात के कोई नहीं? और यहां तीसरी बात भी, इसी चीज का तीसरा रुख भी है। मैंने कहा वैसे मोहब्बत की बात यह है, जिन पर सदका हराम है ना, उनका सदका हम खा रहे हैं। जुमले में वजन तो था लेकिन कईयों ने महसूस नहीं फरमाया है। मैं को शोर शोर लाऊंगा तो शायद तुसी बोल दे। ये बस औकात जुमले में भी बड़ी शोर होती है। तो जिन पर सदका हराम है उनका सदका हम खा रहे हैं। अच्छा, ये पहली बात कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जो आले पाक है उसकी खसूसियत ये है कि उन पर सदका ज़कात लेना हराम है। समझ आ रही है? अब दूसरी बात सुन लीजिए, नबी पाक की आल की जो दूसरी खसूसियत वो ये है, क़यामत वाले दिन भी ये जो हजूर का नसब होगा ये काम आएगा। तवज्जो है? क़यामत वाले दिन भी ये नसब काम आएगा, ये याद रखना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुल्लु नसबिन व सबबिन मुनक़तिउन यौमल क़ियामा इल्ला सबबी व नसबी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। फरमाया दुनिया में जितने ताल्लुकात और रिश्ते हैं ये टूट जाएंगे, मेरा ताल्लुक और रिश्ता क़यामत में सलामत रहेगा। यही वजह है। अब ये मौलवी बयान नहीं करते, पता नहीं क्या सुन्नी कहीं नहीं बयान करते, लेकिन ये जुर्रत से बयान किया करो, मसला हक और सच है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला नबी पाक के पर्दा करने के बाद, अबू बकर सिद्दीक के पर्दा करने के बाद, जब खलीफा वक्त थे ना,
17 हिजरी की बात है, तवज्जो है। उस वक्त की ये गए मौला अली के पास, और मौला अली शेर खुदा से कहा कि आपकी और हजरत फातिमा की एक बेटी है, यानी इमाम हसन हुसैन की बहन, जिनका नाम था उम्मे कलसूम। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरा, मैं उनसे निकाह का इरादा रखता हूं। तो हजरत मौला अली पाक ने फरमाया कि मैंने तो अपने फलां अजीज के लिए रिश्ता करने का इरादा रखा हुआ है। तो आपने कहा मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैं शादी करूं, लेकिन एक वजह है जिस वजह से मैं ये रिश्ता और यही उम्मे कलसूम का रिश्ता लेना चाहता हूं। कहा वजह? फरमाया नबी पाक ने फरमाया है क़यामत वाले दिन हर रिश्ता टूट जाएगा सिवाय मेरे रिश्ते के, हर सबब टूट जाएगा सिवाय मेरे सबब के। मैं चाहता हूं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो औलाद चली है ना सैयदा कायनात से, उनके साथ मेरा रिश्ता बन जाए ताकि क़यामत वाले दिन उमर बिन खत्ताब का रिश्ता मोहम्मद से जुड़ा रहे। और फिर हजरत मौला अली ने यह रिश्ता किया। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली चाहिए मुझे। मौला अली ने अपनी बेटी और सैयदा कायनात की बेटी हसनैन करीमैन की सगी बहन ये हजरत फरूक आजम के निकाह में दी। ये राफ़ज़ी नहीं मानते, हालांकि उनकी सारी किताबों में लिखा, अल इस्तिब्सार में ये मसला मौजूद है, उसूल काफ़ी में ये है, फुरूए काफ़ी में ये है, और मनाकिब आले अबी तालिब इब्ने अशर अशोब उसने भी इस मसले को लिखा है। बल्कि वहां पर मसला पता कैसे लिखा है? इधर देखें, मसला ये लिखा हुआ है कि अगर किसी औरत का शौहर फौत हो जाए तो वो इद्दत कहां गुजारे, ये सवाल है। ये उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है। और जवाब पता क्या दिया? कह रहे वो औरत अपने शौहर के घर भी इद्दत गुजार सकती है और अपने बाप के पास भी आ सकती है। और उसमें दलील क्या दी? कह रहे जिस दिन हजरत फरूक आजम शहीद हुए थे तो हजरत मौला अली अपनी बेटी हजरत सैयदा उम्मे कलसूम को जाकर वापस ले आए थे। आवाज कमजोरों वाली है यार आपकी। ये तमाम लोगों ने, जितने नहीं मानते उनके बड़ों ने लिखा है। मैं क्या वड़कियां दी मान लो, काके ओ तड़फन दी लोड़ नहीं। हाँ, वड़कियां नु मन्नो। इस वास्ते ये मसला समझा रहा हूं आपकी खिदमत में कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब की शान है, और यही शान हासिल करने के लिए तो फारूक आजम ने ये रिश्ता किया था। और यहां सुन लो, आप पढ़े लिखे हज़रात बैठे हैं, बाज बदतीनत बदबख्त और फितना फसाद करने वाले, तफरका फैलाने वाले लानती आजकल स्टेजों पर बक बक करते हैं कि हजरत फारूक आजम ने हजरत सैयदा का घर जला दिया था, दरवाजा जला दिया था, धक्का दे दिया था। मैं लानत भेजता हूं ऐसे झूठ पर। लेकिन मेरी एक बात बताओ, जो दरवाजे तोड़े बंदा उसको अपनी बेटी का रिश्ता देता है, जो घर को आग लगाए बंदा अपनी बेटी का रिश्ता देता है। और फिर अगली गल, इस जुमले ते सिर्फ सुन्नी बोल सकता, दुए दे वस दी गल नहीं। अगर हजरत उमर ने ये नुकसान ही करने थे तो मेरे नबी ने रब से मांगा ही क्यों था? क्यों भाई, बात समझने वाली है कि नहीं है? कुछ खुदा का खौफ करो यार। मुसलमानों के काफरों वाली बोलियां बोलते हो, इससे लगता है कि पहले ही दायरा इस्लाम से निकल चुके हो तब ये बोलियां हैं, वरना आपको समझ आ जाए। फारूक आजम तो वो हैं जिन्हें देखकर शैतान रास्ता बदल जाता है। और मजे की बात, आज ताई शैतान उस रात नहीं आया जे देते उमर है। समझ आई ना जी? हजरत उमर से या इंसान की बनती है या इंसान के बच्चे की बनती है। तो इस बात से इस बात को समझने की कोशिश करें। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आले पाक, तवज्जो है जी हजरात, आपकी आले पाक जो आहले बैत है, ये उसकी शान है कि वो क़यामत वाले दिन भी रिश्ता सलामत रहेगा। और इनकी एक खसूसियत ये है, तीसरी अर्ज कर रहा हूं, कि जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की आल की खिदमत करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको क़यामत वाले दिन बख्शिश का परवाना अता करके जन्नत अता कर देगा। आप आखोगे मौलवी स्टेजां ते बह जांदे ने ते जन्नत वंडना शुरू कर छड़ देने जनाब। तो मैं क्या, नकीबा तो घाट ही वंडी दी है ना। नकीब साहब नाराज ना होना है, नकीबा तो घाट ही वंडी दी। ये तो कहते हैं हाथ चुको तो जन्नत, दूसरा हाथ चुको तो जन्नत। नहीं तवज्जो फरमाई, उच्ची सुभान अल्लाह को तो हजूर दी जियारत होवे। मैंने तो वो ये पैकेज है ना। हालांकि कोई ऐसी रिवायत नहीं, तुसी भावें खलो के सुभान अल्लाह को, अगर नसीबों में हुआ तो जियारत होगी, साढ़े सुभान अल्लाह कहना को नहीं होनी। ये मैं नसीबों में हुआ तो हो जाएगी। तो मैं यार ये कर रहा हूं, ये पैकेज, ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है। अभी मजमा बंदे आकर चुक दिता है काम, इधरों ना चुकया करो, साइयां चुकया करो, उनकी शान को बयान किया करो।
जिनकी शानों को मेरा रब बयान करता है। थके तो नहीं हो? अब आप कहेंगे मौलाना साहब जन्नत ही दे रहे। और भाई मैं हदीस सुनाता हूं और इसकी ताईद में भी हदीस सुनाता हूं। सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने फतावा रज़िया शरीफ में हदीस लिखी। आप फरमाते हैं नबी करीम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, मन स्वाना इला अहली बैती यदन काफतहु यौमल क़ियामा औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। फरमाया जिस बंदे ने अपने हाथ से मेरी आल की कोई खिदमत कर दी उसकी क़यामत जाने तो मैं मोहम्मद जाना। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमा रहे हैं। तो हुण काम मैं तो नहीं चुकिया। तवज्जो कर रहे हैं आप हज़रात? आप नबी पाक की आल और निस्बत का हया करके तो देखे ना यार, फिर आपको पता चले कि इसका सवाब कितना है। बल्कि इसकी मिसाल में अल अमन वल उला रिसाला, नबी पाक के दाफ़िउल बला होने पर आला हज़रत साहब से सवाल हुआ कि नबी पाक हमारी बलाएं मुसीबतें टाल सकते हैं या नहीं? कहा एक बदबख्त है तो वो नहीं मानता। आला हज़रत ने सिर्फ ए त्रै लैना दा सवाल वेख्या ते आपने 200 सफ़े दी किताब लिख छड़ी। सदके जामा तुहाडी चुप तो अपने इमाम नू क्या सलामी दी है यार। समझ आई? जिसके अंदर आपने सैकड़ों हदीसें और कुरान की आयात से इस्तिदलाल फरमाया कि अगर हुजूर ना होते तो कोई बला हमारी टल ही नहीं सकती थी, और हुजूर के होते ही हमारी बलाएं टल रही है। और उसमें यह आयत से भी इस्तिदलाल किया गया, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। अल्लाह फरमाता है हबीब मैं इनको अजाब क्यों दूं जिनमें तू जलवागर है। हाय 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 हाय। पहली उम्मतों पे अजाब आता था, ये उम्मत बच गई। और सदका तेरा नहीं तेरे नबी का है। तो इस वास्ते बात को समझने की कोशिश फरमाई जाए। आप पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। महबूबे पाक अलैहिस्सलाम एक मरतबा हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा जाहिदा आबिदा आलिमा तय्यबा मुतय्यबा अतयबा रादिया मर्दिया नबी पाक की नूर ज़ैदी शहजादी मलका कौनैन मलका जन्नत सैयदा तो निसाए अहलिल जन्ना हजरत बुतूल ज़हरा रदी अल्लाह ताला आपके काशाना करम घर के करीब से गुजर रहे थे तो हसनैन करीमैन के रोने की आवाज आई। मेरे नबी ने सहाबा को वहीं खड़े किया और घर तशरीफ ले गए। आपने फरमाया बेटा क्यों हसनैन रो रहे हैं? आपको नहीं पता जब ये रोते हैं तो मुझे तकलीफ होती है, इनको मत रुलाया कर। बाबा जान ना मैंने मारा है ना झिड़का है। तो फरमाया क्यों रो रहे हैं? या रसूलल्लाह घर में खाने के लिए कुछ नहीं, भूख से रो रहे हैं। कोई ये ना समझे कि मैं उस घराने की गरीबी बयान कर रहा हूं। वो घराना गरीब नहीं होता जो खुद जन्नत के सरदार हूं। अगर समझ आ जाए तो जिनकी मां जन्नत की मलका हो और जिनका बाप सुल्तानुल औलिया हो और जिनका नाना सुल्तानुल अंबिया हो, वो घराना गरीबों का घराना नहीं है। लेकिन ये उनकी सादगी है, ये उनका सब्र है, ये उनकी रजा है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप सारे हजरात? ये उन्होंने सब कुछ बर्दाश्त किया हमारे लिए कि अगर कहीं तुम्हें भूखा रहना पड़ जाए तो फिर हमें याद कर लेना। हाँ, इसलिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने और आपकी आल ने यह बर्दाश्त फरमाया। अब हुआ क्या, गौर से सुनिएगा जरा मेरे अजीज मेरे दोस्त। नबी पाक अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ लाए और बाहर आके मेरे करीम ने फरमाया कौन है जो मेरे बच्चों को खाना खिलाएगा? आवाज लगाई। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ उठे, हजूर मैं जाता हूं। आप घर गए, बीवी से कहा क्या है घर में? उसने कहा थोड़े से जाओ। फरमाया जल्दी कर, उनको पीस रोटी बना और जल्दी कर। क्या हुआ है? फरमाया बारगाहे अक़दस में पेश करनी है। रोटी बन गई और जल्दी, एक थी रोटियां या दो? बाज़ों ने एक लिखा, बाज़ों ने दो, खुदा बेहतर जाने कितनियां थी। नबी पाक की खिदमत पे पेश की। मेरे आका ने रोटियां पकड़ी, आप घर तशरीफ ले गए, हसनैन करीमैन को गोद में बिठाया, अपने गोरे गोरे नूरानी नूरानी यदुल्ला वाले हाथों से लुकमे खिला रहे हैं नूरी शहजादों को। जब इन दोनों ने खा लिया, पेट भर गया, ये खेलने लग पड़े। नबी पाक अलैहिस्सलाम उनको खेलता मुस्कुराता देखकर बाहर आए। अब दिलों को संभालिए, दिमाग को संभालिए। कहा कहां है मेरा अब्दुर्रहमान? मेरे आका मैं ये हाजिर हूं। फरमाया तुमने आज मेरी आल की खिदमत की है, तूने आज खाना खिलाया है, तेरी दुनिया के लिए तेरा रब काफी है। रह गई तेरी कयामत, कयामत जाने थे मैं मोहम्मद जाना।
टाइम कब तक है मौलाना, मुझे ये बतला दीजिए। 9:15 नमाज है, चलो इंशाल्लाह उससे पहले ही ख़त्म करेंगे। आप टेंशन फ्री हो जाइए, और जाग रहे हैं तो सुबहान अल्लाह फरमा दीजिए। अजीज़ान मुकर्रम, ये है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक की खुसूसियत। बेटा इधर, बेटे इधर प्लीज़, आप बहुत प्यार से पहले बैठे हैं, बड़े अच्छे बच्चे, जड़ा आने दे आना बच्चों को शाबाश देनी बनती है। पाकिस्तान में शायद को मजमा हो जहाँ बच्चों को बार बार कहना पड़ता है हमें, लेकिन ये बच्चे वो हैं जो बिल्कुल सुकून से सुन रहे हैं। तो आडा पुत्र 100/100 नंबर है। बड़े सियाने बच्चे हो तो प्यारे बच्चे हो यार, आज तो सारा राजी कर चढ़िया। बहरहाल इसी मोहब्बत के साथ बैठिएगा। मैंने साहिल देख लिया, कश्ती किनारे लगाने लगा हूँ, घंटा लगे या आधा लगे नसीब तो आडे ने, लेकिन उतनी देर तक मेरा साथ। ये बात कर रहा हूँ नबी पाक अलैहिस्सलाम की आले पाक की खुसूसियत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल की तीसरी खुसूसियत मैंने अर्ज की कि इनकी खिदमत की जाए तो क़यामत वाले दिन बख्शिश के परवाने की सूरत में अल्लाह सिला अता फरमाता है। अहादीस करीमा और इनके अंदर ये सारी वजाहत मौजूद है। और फिर अगली बात, अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके फ़ज़ाइल व मनाक़िब तो आप सुन रहे हैं, लेकिन अगर ये मसला ना बताऊं तो ये गलत बात होगी, और बता दूं तो सही बात होगी कि नबी की आल कहते किसको हैं। हम कहते आले मोहम्मद, अहले बैत रसूल, आल और अहले बैत 2 लफ्ज़ है ना, तो ये कहते किसको हैं। गिरामी कदर हजरात, इनके 2 माना होते हैं, एक है उमूमी माना, एक है खुसूसी माना। उमूमी माना के अंदर जैसे नबी पाक की आल औलाद घराने और खूनी रिश्ते आते हैं, वैसे ही नबी पाक की क़यामत तक की वो उम्मत जिसने नबी पाक का कलमा पढ़ा और तकवा और तहारत के मुताबिक जिंदगी बसर की, वो भी नबी की आल में है। बाद लोग यहां पटड़ी से उतर जाते हैं, तारी साहब ये आपने कैसे कह दिया कि हर कलमा गो किसी भी बरादरी का होता नबी की आल है, हम तो समझते आल सैयद होते हैं। मैंने कहा नहीं बेटे, ये अमूमी माना है। जैसे आले मूसा, आले फिरौन, आले हारून, आले दाऊद, ये जो लफ्ज आल है ना, ये मुत्तबईन और मानने वाले के माना में भी इस्तेमाल होता है। अगर आल बमाना मानने वाला हो तो जितने हजूर को मानते हैं, नहीं तवज्जो फरमा रहे, ये आल हैं। और ये एक माना उलमा ने लिखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा। ये जो केसट वाले मौलवी होते उन्हें तो नहीं पता होगा, वो तो शायद रौला पौन भी अतारी साहब ने आया की आखे है, लेकिन जो किताब वाले मौलाना हैं, मट्ठे पै गए हो, मट्ठे पै गए हो, पढ़ने पड़ा, उन्हें पता है कि मैं बिल्कुल सही मसला अर्ज कर रहा हूं। अब यह है पहली बात। अब दूसरी बात भी सुन लीजिए ताकि अगली बात अर्ज करूं। आल का यह है अमूमी माना, लेकिन हम बात कर रहे हैं खसूसी माने की। और जब लफ्ज आल और अहले बैत बोला जाए तो खसूसियत के तौर पर 3 चीजें मुराद होती है, और चौथी उनकी शाख है। तवज्जो है तो सुना दूं, तवज्जो मेरी तरफ नहीं फरमा रहे आप। अब ये 3 चीजें, यानी आपको पता होना चाहिए कि आल और अहले बैत कहते किसको हैं। अब अहले बैत में 3 चीजें, पीछे मुड़ के देखना मना है, दाएं बाएं देखना मना है, मेरी तरफ देखिए आप हजरात। पहली चीज, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सारी बीवियां अज़वाजे पाक, ये नबी की अहले बैत है। अगर कोई इनको ना माने तो कभी अहले बैत को मान सकता, ये याद रख लीजिए। दूसरी बात, जब अहले बैत कहा जाए तो अब भी तुमने सारी अहले बैत को नहीं माना। दूसरे नंबर पर नबी पाक की सारी औलाद, ये भी अहले बैत में है, समझ आ रही है। अब भी सारी अहले बैत को तुमने नहीं माना, और कौन रह गया। तीसरे नंबर पर आते हैं वो घराने जिन पर सदका ज़कात हराम था, और ये है आले जाफर, आले अकील, आले हारिस, आले अब्बास, आले अली। समझ आ रही है। ये वो घराने हैं कि जिनके ऊपर सदका ज़कात हराम है। और इसको थोड़ा आसान करूं, ये कौन से घराने, इधर देखिए मेरी तरफ, ये नबी पाक के चाचे और नबी पाक की फूफियां। समझ आ रही है। उनमें से जिसने कलमा पढ़ा वो आल में है। अच्छा, उलमा की बोली में जो पहली बीवियां, इनको अहले बैत मस्कन कहते हैं, घर में रहने वालियां। जो दूसरी औलाद है उसको कहते हैं अहले बैत विलादत, घर दे विच जम्मण वाले। आयो सदके जावा सुनियो, ओ चुप ना करया करो, गोडे छड्डो यार अल्लाह दियो बंदियो।
तगड़े होके गुड 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 छो चौकड़ियां मार के बहु अल्लाह दे बंदे हो। आप परेशान हो गए, टाइम हो गया था, आप वैसे बात करने लेकिन बात तो समझो ना। पहलों को अहले बैत मस्कन, घर में रहने वालियां, दूसरी को अहले बैत विलादत, घर में पैदा होने वाले, और तीसरे को कहते अहले बैत नसब, खानदानी रिश्तेदार। ये हैं अहले बैत। लेकिन अभी भी एक शाख है, जब तक उसे ना माना जाए तो माना पूरा नहीं हुआ। तो आप कहेंगे वो शाख कड़ी रह गई है। मैंने कहा उस शाख के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम जलवागर हैं। तवज्जो, सुनते ही कईयों को लुत्फ आ जाएगा। एक तरफ नबी पाक ने हजरत सैयदना मौला मुर्तजा को बिठाया, दूसरी तरफ हजरत बुतूल ज़हरा को बिठाया, गोद में हसनैन करीमैन को बिठाया, ऊपर अपनी चादर ली और फरमा अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती तहिरहुम तत्हीरा। या अल्लाह ये भी मेरी अहले बैत है, इन्हें भी सुथरा फरमा। इसको कहते हैं पंज तन पाक। ये भी अहले बैत है। तीन पहले और चौथी शाख मानना जरूरी है। किसी एक का भी कोई इनकार करे तो वो आले रसूल को मान सकता, ये है अहले बैत को मान सकता। अगर मानना है तो चार, नबी पाक अलैहिस्सलाम की बीवियां भी, सारी औलाद भी, ये घराने भी और पंजतन पाक भी। सवाल पैदा होता है, जवाब सुन लीजिए और थोड़ा दिमाग मेरी तरफ कर दीजिए मोबाइल से निकलकर। नबी पाक की अगर चार मुबारक शहजादियां नूरजादियां हैं तो फिर चादर में एक को क्यों लिया? इससे साबित होता है नबी की एक ही बेटी है। और मैं क्या खलोए एक दा पुत्र। मैं यहां आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये आजकल फितना करने वाले हैं जो रोक रहे हैं कि नबी पाक की एक बेटी है, हम तीन को नहीं मानते। वरना आप सुन्नी वाबी शिया देवबंदी किसी बड़े मौलवी को उठा के देख लें जो इनका पुराना है, उसकी किताब खोलें, उसने नबी पाक की चार बेटियां ही लिखी। ये ऑन कैमरा एने कैमरे लगे जो मैं जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूं, आखिरी सामा तई मैं जिम्मेदार हूं। वो मिर्जा जेल में कहता क्यामत तक टाइम है, क्यामत तक साढ़े को टाइम है नहीं। अल्लाह ने क्यामत तक टाइम कुरान पढ़ के देख लो, या शैतान नु दिता है तो या मिर्जा कहता मेरे वास्ते है। चूंकि या टाइम शैतान को ले या शैतान दे मुंडे को ले। आप कुरान पढ़ लें, क्यामत तक के लिए टाइम सिर्फ शैतान को ले, बंदे को लो तो सामा तई हुंदा है, सामा मुक गई तो कादा टाइम। तो ये मिर्जे की बोली शैतान वाली बोली है। हुण समझ आ गई है किड्डा वड्डा शैतान जे। तो इस वास्ते आपको सिर्फ एक टेस्ट के तौर पे दिया कि ये शैतान है, ये इंसान नहीं है। खैर ऐसे पलीद का जिक्र करके आप पाकां का जिक्र घट क्यों करिए, आप अज पाकां का जिक्र करने आके। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी कितनी नूरजादियां हैं? चार। किसी ने इनकार नहीं किया। आजकल इनकार करने वाले बदनसीब जाहिल, यकीन फरमाइए ये चंद एक फितना परवर कमीने लोग हैं। वह इनको तो इंसान कहना ही इंसानियत की तौहीन है। इधर देखिए उसकी वजह क्या है। इधर देखें, ये इमरान खान के उत्ते बड़े परचे ने। वैसे तेनू बाबे खादिम दियां बाद दुआवां लै गईयां। मैं कोई सियासी मौजू नहीं छेड़ रहा, मैं एक मसला समझा रहा हूं। एक परचा दे उत्ते यह भी है कि यदी को धी है तो यह मानता नहीं पिया। एक परचा यह भी है ये उत्ते, कोई वकील बैठा तो उन्होंने पता होएगा, तो नहीं भी पता तो मसला सुन लो। ये मानदा नहीं, कहते ना अहल करो, क्यों कहता धियां दा मुनकर है। तो मैनू एक मसला समझ आया है। मैं क्या 1400 सालों तो बाद भी कानून है भी जो धियां दा मुनकर होवे ना ना अहल हुंदा है। तो मैं अगला जुमला भी देने लगे जेड़ा अपनी धी दा मुनकर होवे, अगर ये ना अहल है तो जेड़ा नबी दियां धियां दा मुनकर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्मे नबूवत, हर सहाबी नबी। और वैसे भी अगर आप इजाजत दें तो एक मसला और बताऊं कुरान से। सारे भाई मेरे अल वेखे तुहानू मसला समझा ला। धी पैदा होवे ना तो मुंह ना बटाया करो, मत्थे ते तीड़ियां ना पाया करो, ये काफरों की अलामत है। बेटियों का इनकार करना काफरों की अलामत है। जी हाँ, कहता किथे लिखे है? मैं कहा कुरान च।
कहाँ है? मैंने कहा अल्लाह ने कुरान में फरमाया व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उनसा ज़ल्ला वजहहु मुस्वद्दम व हुवा कज़ीम। तर्जुमा सुनो, फरमाया जब काफरों को कोई बताता ना चल के, बुश्शिरा खुशखबरी को कहते हैं, चल के बताता कि अल्लाह ने तुम्हें बेटी दी है, तो फरमाया उनका मुंह काला हो जाता था और वो गुस्से में आ जाते, उनका चेहरा सड़ा हुआ हो जाता था। मैं ना अल्लाह दी कसम कदी कदी बड़ा ही इंजॉय करदा हुन्ना ते खुश हुंदा हुन्ना। अल्लाह करके तुसी भी इंजॉय करो। अल्लाह ने धियां दे मुनकर नूं काला आखिया जे। 5-4 बंदे चुप जे जिदा कोई रिश्तेदारी नहीं हुंदी है। अल्लामा ज़ीशान साहब धियां दे मुनकर नूं की आखिया है? ओ भाई जरा अपनी धी नूं ना मन्ने अगर वो काला है ते जरा नबी दियां धियां नूं नहीं मानदा वो भी काला है। पॉइंट टू बी नोटेड। धियां दे मुनकर नूं अल्लाह ने काला आख्या, ना नीला ते ना पीला। पता सी ना मालकां नूं। आए 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 आए। चलो खैर बहरहाल कई चुप बैठे ने, हऊ रिश्तेदारी मैं करा, मैं तो मसला कुरान दा इस्तेदलाल है, जवाब दे। ते जे नहीं है तो सुन्नी तो खुश होया बैठा है। जो बात फकीर आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा है, कुरान इस्तिदलाल को भी समझना चाहिए। शैताना दियां गल्लां सुन दियो, कभी कुरान दी भी सुन है। अब आगे चलिए, बात कहीं दूर ना चली जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैंतन पाक को अपनी चादर के नीचे क्यों लिया? इधर देखें, 3 बेटियां नहीं हैं, वो एक ही हम मानते हैं। तो मैंने कहा तेनू पता है कि जो ये चादर थले नबी पाक ने लिया सी, बाकी जिंदा भी सन या कोई नहीं सन? पता ही? अरे नहीं। तो मैं कहा जा तहकीक कर। मैं जवाब दे रहा हूं ना। और इसी तरह नबी पाक जब मुबाहला पे जाते हैं तो हजरत सैयदा कायनात को साथ लेके गया, हसनैन करीमैन को। अगर जी नबी पाक दियां बाकी 4 थियां सन तो बाकी क्यों नहीं है? थल्ले के वाह 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 वाह। मैं क्या भौंकण वाले हो, गल तो सुन लो। ये वाकया ही बाद होया है, नबी दियां थियां पहलो फौत हो गई सन तीनों। ये जब वाकया हो रहा उस वक्त नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक ही बेटी जिंदा थी, तो जो जिंदा थी उसी ने जाना था, उसी ने चादर के नीचे आना था। समझ आई है? कोई नहीं आई है? सही जनो वो पता नहीं केड़ी गल कर, झूठ बोलन दिया, तेरा ईमान बर्बाद करदा पिया, एवें मर नहीं आया थले बैठा। नहीं तो वजह फरमा रहे यार, जो जिन्ना बहुता झूठ बोलणगे थले बक बक करनगे ना। ये क्या तरीका कार हुआ? यानी इस कौम को इतना अंधेरे में रखा जाता है। ऐसे गंदे लोग हैं। वो बेटियां पहले फौत हो गई, मसला बाद में हुआ है। हुण तू जो मसीते जा में नमाज पढ़न तो तेनू मौलवी साहब आखण तेरा अब्बा किथे? तो तू आके मौलवी साहब की हो गया? मेरा अब्बा फौत हो गया, मैं कितों लियावां? यही तेनू दसन डे, जेडे फौत हो गए उन्होंने चादर थले ना लभ। जेडे फौत हो गई ने ना धियां, उन्होंने मोबाइल च ना लभ। समझ आ रही मेरी बात की? तो ये सवाल का ये जवाब है ना कि बात वाह 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 को गल है सही भला। मैं डंड चुकी है, टेंशन ही लै गए की हो गया, मुंह थले क्यों सिट गए हो? सुन्नी बनो यार, अल्लाह के बंदे मसले पूरी जुर्रत से सुना करें आप हज़रात। और अगर थके नहीं हैं तो अगला मसला भी अर्ज कर दूंगा आपकी खिदमत में। मैं बात ये बतला रहा हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी मुबारक अज़वाजे पाक, आपकी मुबारक बेटियां बेटे और आपका ये घराना, ये तो आले पाक है। तो सैयदा को चादर के नीचे क्यों लिया? आखिर इसकी वजह क्या थी? इधर देखो, इसके 2 जवाब हैं। इसमें राफजियों का भी रद्द है, खारजियों का भी रद्द है। समझ आ रही है? खारजियों का रद्द इस तरह है, वो कहते थे कि नबी पाक की बेटी हजरत सैयदा कायनात, ये जब तक हजरत अली से शादी नहीं हुई थी ना, तो ये नबी पाक की बेटी थी। समझ आ रही? नबी पाक के घर में थी और औलाद होने के नाते ये अहले बैत है। अब जब आगे चली गई तो ये अली की अहले बैत बन गई, अली की बीवी बन गई।
तो जो कुरान ने फजीलत बयान की है वो नबी की अहले बैत की है, ना कि अली की अहले बैत की। ये खारजी कहता है नबी पाक नू पता सी भी बाद कई वंड करनी है, हैं? नबी पाक ने अपनी चादर के नीचे लेके बता दिया अगरचे बीवी अली की है, लेकिन मैं चादर के नीचे लेके बता रहा हूं है मेरी अहले बैत है, क्योंकि नबी पाक की नस्ल ही उनसे चलनी थी। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर के नीचे लेकर ये खारजी जो निकालना चाहते थे हदीस के जरिए नबी पाक ने दाखिल फरमा दिया कि ये मेरी अहले बैत है। और यहां राफजियों का रद्द कैसे है जो कहते हैं असि सिर्फ 5 दिन पाक नू मानने बाकियां नू नहीं मानते। तो मैं क्या, मैंने एक से कहा था, यकीन करो ना मेरे मुंह वाल वेखण लग पिया भी यार तारी चंगा बंदा गल करो तो सानू इत्थों फड़ लैंदा है। मैनू कहना नहीं जी असी तो सैयदा पाक नू मानने अहले बैत बाकियां नहीं। मैं क्या गल सुन, नबी पाक नू मानना है? अखे आहो। हजरत सैयदा नू अखे आहो। मैं कह सैयदा कौन ने? अखे नबी पाक दी धी है। तो मैं कहना दी मां का नाम की है? हजरत खदीजा। तो मैं क्या किड्डा चवल बंदा है, धी नू अहले बैत मन्नी आ उन्हां ते मां नू मानदा ही नहीं। कौन जवाब देगा मुझे बता देना जरा। कहंदा यार ये तो मेरे ज़हन च है नहीं सी। मैं कहा ज़हन होवे तां खोतिया तूड़ी तो भरी आ। इस वास्ते बात समझने की कोई मैं ड्रामे करने और वो बात सुना करें, सुन्नी बने ताकि आपको मसला हकीकी इल्म हो जाए। और याद रखो अगर आप नबी पाक की अहले बैत और सहाबा को नहीं समझ सकते, किस बात के हम मुसलमान हैं यार। कोई खींच के इधर ले जा रहा है, कोई इधर ले जा रहा है, कौम परेशान है। आप मेहरबानी करें अहले सुन्नत के पास बैठा करें, आपको ना फितना ना फसाद ना तफरका ना लड़ाई ना झगड़ा, आप अल्लाह की रहमत के साथ किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। और अल्लाह की रहमत के साथ आप जब यहां से उठेंगे तो आपके दिल में हुजूर की आल और अहले बैत का प्यार पैदा हो चुका होगा। आइए भी आखिरी 2 हदीसें सुना के फिर मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने क्या फरमाया, गौर से सुनेंगे सारे हजरात। आका करीम अलैहि सलाम ने फरमाया इन्ना लिल्लाहि सलासु हुरुमात, फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 3 चीजों की बड़ी इज्जत और हुर्मत बनाई है। फमन हाफिज़हुन्ना हाफिज़हुल्लाहु दीनहु व दुनियाहु। आला हजरत ने फतावा रज़विया में इस हदीस को लिखा, फरमाया कि जो बंदा इन 3 चीजों की इज्जत पर पहरा देगा अल्लाह ताला उसकी दुनिया भी बेहतर कर देगा, आखिरत भी बेहतर कर देगा। तवज्जो है? तो पूछा गया हुजूर वो 3 चीजें कौन है? सबसे पहले हुर्मती, मेरी इज्जत। दूसरे नंबर पर फरमाया वह हुर्मतुल इस्लाम, और इस्लाम की इज्जत। तीसरे नंबर पर फरमाया वह हुर्मतु अहले बैती, और मेरी अहले बैत की इज्जत। फरमाया जो मेरी इज्जत पे पहरा दे दीन दुनिया बेहतर। अगर नहीं समझ आती तो बाबे खादिम नू वेख लो। और जो मेरे दीन की इज्जत पे पहरा दे उसकी भी दीन दुनिया बेहतर। अगर नहीं समझ आती तो हजरत अल्लामा पीर मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी को देख लो। आपको दीन फैलाया, समझाया, बचाया और दीन पर पहरे। देखो ना यहां पर भी 100 से ज्यादा बंदे निकल आएंगे जो हजरत अत्तार के मुरीद है, दाढ़ियां रखी हैं, पगड़ियां रखी हैं, मोहब्बत करते हैं और छोटे बच्चे पाल होते थे। अद्धा मजमा अत्तार दा निकल आना है। ये दीन की इज्जत है, पहरा दिया है। दरवेश देख लो कपड़े भी पाउंदा ते इस्त्री तो बगैर पाउंदा है। तो दुनिया तरसदी है भी कदी एक बारी तो सामने बह के वेख ही लवाना, सलाम तो बड़ी दूर दी गल है। वजह क्या है? जो इस्लाम की इज्जत पे पहरा दे। इलियास कादरी वो पीर नहीं है जो साल के बाद तुम्हें 10, 15, 20 भंगी और चरसी और नशई देता है। ये वो पीर है जो साल के बाद 500 उलमा बना के उम्मत को दे रहा है। तवज्जो है? और मैं यहां एक जुमला कहने लगा हूं, जरा सारे नोट कीजिएगा इसको और समझिएगा। अगर दीन बचाना है तो तरीका बाबे खादिम रिजवी वाला, और अगर दीन फैलाना है तो तरीका अल्लामा पीर मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी वाला, और अगर दीन सिखाना है तो तरीका डॉक्टर अशरफ आसफ जलाली वाला। को गाल समझ आई है? कोई नहीं आई आप हजरात को? ये हमारे उलमा ने मेहनत की हैं
और अल्हम्दुलिल्लाह हम मिसाल दे सकते हैं। और जो मैं बात कह रहा हूं आपकी खिदमत में, हुर्मत अहले बैती, जिसने अहले बैत की इज्जत पे पहरा दिया उसकी दुनिया भी बेहतर, आखिरत भी बेहतर। समझ आ रही है? इसमें आप हर सुन्नी को देख लें, क्योंकि वो सुन्नी हो ही नहीं सकता जो नबी की अहले बैत की इज्जत का पहरा ना दे। पलीत है वो बंदा जो नबी पाक की अहले बैत से प्यार ना करे या नबी के सहाबा से प्यार ना करे, वो सुन्नी नहीं हो सकता। सुन्नी है ही वो जो दोनों से प्यार करे। समझ आई? तो आज देखे ना हमारे ये भाईजान ने और इनकी टीम ने आज की ये महफिल सजाई है, डॉक्टर साहब और हमारे भाई साहब बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है इन्होंने महफिल सजाई। ये तो आम महल्ले के रहने वाले सुन्नी है, तो जो इन्होंने सुनिया का यह हाल है तो जो मिंबरां ते बैठे ने फिर उनका हाल क्या होगा? अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। मैंने कहा था 2 हदीसें एक हो गई, अब दूसरी और आखिरी सुना रहा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपनी अहले बैत के बारे में क्या फरमाया, सुनने वाली बात है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत वाले दिन सबसे जल्दी जो हर किस्म के सवालों से और इम्तिहानों से कामयाब होगा, फरमाया वो मेरी अहले बैत से प्यार करने वाला, इनकी जरूरत पूरी करने वाला, इनकी खिदमत करने वाला और इनसे मोहब्बत करने वाला होगा। तवज्जो है जी हजरात आपकी? इस वास्ते आले रसूल से प्यार कीजिए। आज का उन्वान यही था, इसलिए फकीर ने आपकी खिदमत में अर्ज किया। दावत इस्लामी आपकी अपनी तंजीम है, मदनी चैनल देखते रहिए। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।